हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का प्री बोर्ड एग्जाम पेपर जो जनवरी 2025 में हुआ है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, देखो प्री बोर्ड होते हैं सिर्फ 2 नंबर के, यानी होते 80 नंबर के, लेकिन लगते एग्जाम में 2 ही नंबर है। लेकिन अगर आपको फाइनल एग्जाम में भी इतना ही बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट चाहिए जिसको पढ़कर आप एग्जाम में टॉप कर सको, 90% से ज़्यादा नंबर ला सको, तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ ये वाली वेबसाइट। गूगल पर जाना है, सर्च करना है cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड वाले सेक्शन में आ जाना है यहाँ पे, और आपको मिलेगी HBSC की पेड PDF 2024-25 लेटेस्ट जो PDF आपको मिल जाएंगी आंसर्स के साथ में। आपको सिर्फ ये जो PDF हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सिर्फ इनको पढ़ना है और एग्जाम में 90% से ज़्यादा आप आराम से स्कोर कर पाओगे। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने ली थी और मोस्टली का जो स्कोर था 95% के आसपास आया था। अगर आपको भी अच्छा स्कोर करना है तो PDF परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि PDF आपको थोड़ी सस्ते में मिल जाए। उसके अलावा अगर आपको प्री बोर्ड के पेपर्स वगैरह चाहिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पैसे नहीं है फ्री में भी मिल जाएंगे, फ्री में भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको जो है सारे अपडेट या फिर जो प्री बोर्ड एग्जाम अभी चल रहे हैं वो वाले पेपर्स की PDF डाउनलोड करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, तो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आना है इसी वेबसाइट पर, और आपको जो है CCL चैप्टर ग्रुप, ये वाला ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ इसको ज्वाइन कर लेना, इस पर सारे पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको पेड PDF खरीदनी है और कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कैसे खरीदे, कहाँ पेमेंट करनी है, क्या कुछ, तो आपको जो है ये वाले लिंक पे आ जाना है, मैसेज CCL चैप्टर, और आपको मैसेज करना है हेलो CCL, ताकि हम समझ जाएं आप पेड PDF खरीदने आए हुए हो फाइनल एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो हम आपको वहीं पे सेंड कर देंगे, वहीं पे आपको पेमेंट वगैरह सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, दोनों मेथड मैंने बता दिया आपको, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कि आपका जो सोशल साइंस का पेपर है ये आपका किस तरीके से रहने वाला है, कैसा जो है पेपर आपका आएगा प्री बोर्ड के अंदर। देखो पहला क्वेश्चन है, कामागाटामारू क्या है, क्या था। ये एक जहाज था, समुद्री जहाज था, जिसको लेके जो है बाद में पंगे हो गए थे, है ना। कनाडा जा रहा था और फिर जो है कनाडा से उसको भगा दिया, फिर भारत आया, अंग्रेजों ने गोली मारी, काफ़ी पंगे हुए थे। तो एक समुद्री जहाज था जिसमें लोग कामागाटामारू नाम की घटना इसलिए फेमस हो गई क्योंकि उसमें जो लोग थे इस जहाज में वो मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। जो केसरी नाम का समाचार पत्र था, कौन सी भाषा का समाचार पत्र था, वो हमें यहाँ पे बताना है। आई गेस तो हिंदी का था, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ में देखो चेक कर लेना। वैसे तो मैंने सारे आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ सब चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये जितने MCQ आपको पेपर में दिख रहे हैं ना, सारे MCQ मिल जाएंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CCL चैप्टर वाली वेबसाइट पर जब जाओगे ना हरियाणा बोर्ड में, सारे MCQs के आंसर मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। लेकिन अभी मैं देखो टाइम नहीं है और जल्दी जल्दी में जो है सॉर्ट कराना आपको। एटलीस्ट आप ये देख पाओ जिनके पेपर्स पेंडिंग है, तो कम से कम वो फायदा उठा सके, वो आंसर तो ढूंढ लेंगे बच्चे, तो है ना। गायत्री महामंत्र किस वेद से संबंधित है। गायत्री मंत्र जो है सबसे फेमस मंत्र है, ऋग्वेद से लिया गया है ये। उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी थी, वो हमसे पूछा गया है, देख लेना कितनी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है। औपचारिक स्रोत यानी कि फॉर्मल सोर्स नहीं है इनमें से, सहकारी समितियां, बैंक, साहूकार या उपरोक्त सभी। तो कौन सा इनमें से नहीं है। आई गेस तो जो साहूकार होंगे, आई गेस जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है, बट क्रॉस चेक कर लेना फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज के रिगार्डिंग। सरकार द्वारा प्रतिबंध या रुकावट को दूर करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में हमें बताना है कि रेस्ट्रिक्शन को कभी लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं, वो क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में भूमि विनाश का मुख्य कारण क्या था गुजरात में, तो उसके बारे में बताना है कौन किस रीजन की वजह से वहाँ पे ज़्यादा भूमि जो है खराब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का इस्तेमाल करता है। चूने पत्थर के लिए जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है सीमेंट उद्योग में, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में चलता है इनमें से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जानते हैं। जूट को जानते हैं, गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की जनसंख्या का कितना प्रतिशत
वाल्नियो क्षेत्र में रहता है, तो वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इसीलिए बता दिए क्योंकि मेरे को वो एट प्रेजेंट याद है, मैंने भी पेपर पहली बार ही देख रहा हूँ, बट मैं आपको दिखाने के लिए, देखो आप खुद से आंसर ढूंढ लेना, वेबसाइट पर ज़्यादातर एमसीक्यूज के आंसर आपको मिल जाएंगे आई श्योर, क्योंकि मैंने जब पेड पीडीएफ बनाई थी तो मेरे को याद है कि भाई पीडीएफ के अंदर ये लगभग क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे एमसीक्यूज के अंदर, और बाकी क्वेश्चन के आंसर भी मिल सकते हैं आपको वेबसाइट के ऊपर ही। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था, वो हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की संरचना किस प्रकार की है। श्रीलंका की जनसंख्या में किस सामाजिक समूह की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, वो बताना। 2 है ना वहाँ पे, तो 2 में से बताना कौन से ज़्यादा है। उसके बाद में आते हैं खालिस्तान टाइप के। भारत में अंग्रेजों ने भारत में खालिस्तान ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू की, तो पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एजुकेशन कब लागू करी थी उसके बारे में बताना। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली। भारतीय जनता पार्टी, इसका जो है गठन कब हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का यानी बीजेपी का गठन। आगे बढ़ते हैं। उस 2017 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा था, कौन से नंबर पे था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भारत। उसके बाद आते हैं सर्सन रीजन वाले। सर्सन रीजन देखो 19वीं सदी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी, तो साम्राज्यवाद के बताना कि थी कि नहीं थी वो पहले चेक करना आपको है ना। उसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि हुई, कच्चे माल की कमी थी और माल बेचने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी। यहाँ पे दोनों आपकी स्टेटमेंट सही है और वैलिड रीजन है यहाँ पे, और इसको लेके हमारा जो है दोनों सत्य हैं, गलत सत्य गलत और दोनों गलत हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही आएगा, सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए रहेगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। उपनिवेशीकरण के इतिहास से पता चलता है कि उपनिवेशों में समृद्ध संसाधन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक थे, तो क्या ये वैलिड रीजन है कि उपनिवेश जहाँ पर उपनिवेश बनाए गए थे कि वहाँ पे संसाधन अच्छे थे, शुद्ध आक्रमण थे वो। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त होती है, दोनों सही है, इसमें भी ऑप्शन ए आएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे आते हैं आपके पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट वाले, छोटे नंबर के। सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 व्यापारिक केंद्र बताने आपको, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा, बहुत सारे थे, जो उनसे 2 याद आए आपको बता सकते हो। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए ये कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में, और ऊपर वाला भी, ठीक है। जब आप पेड पीडीएफ लोगे ना, अगर आपने ले भी रखे पेड पीडीएफ, उसमें जाके क्वेश्चन मैच करना। प्री बोर्ड में भी लगभग 90% पेपर आपको पेड पीडीएफ में से मिल जाएगा, प्री बोर्ड वाला भी, जबकि हमने वो पीडीएफ पहले ही लॉन्च कर रखी है उससे भी। तो देख लो तुम कितना अच्छा जो है एक्सपीरियंस के साथ में हमने पीडीएफ बना रखे, टीचर्स की हेल्प ले रखे, सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो है बेस्ट कंटेंट और कम से कम आपको पढ़ना पड़े उस हिसाब से डिजाइंड है, तो वो आपके ऊपर भाई खरीदनी हो तो खरीद सकता है, ठीक है ना। ये मत बोलना कि सर हमें जो है पढ़ने के लिए अच्छा कंटेंट नहीं मिला, कंटेंट बना दिया भाई हम लोगों ने आपके लिए, अब वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। खरीफ मौसम की 4 फसलों के नाम बताइए। खरीफ यानी गर्मियों की फसलें बतानी है, बहुत सारी फसलें होती हैं, जो भी है वो आप बता सकते हो। मैग्नीज के 2 उपयोग बताने हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सतत विकास या धारणीय विकास में क्या अंतर होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी वो क्या होती है। एकात्मक सरकार क्या होती है। नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हो आप। और उसके बाद में आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपसे जो है एक पहरा दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ते हैं हम, तो खैर हिंदी वाले मानुस है। वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को, ऐसा कुछ पहरा आपका, और इसमें पहला क्वेश्चन आएगा वैदिक दर्शन में खालिस्तान पुरुषार्थों का उल्लेख मिलता है। तो पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका जो है उल्लेख मिलता है। विद्यार्थी का धर्म क्या होता है वो बताना है। विद्यार्थी का धर्म पढ़ना होता है, बस इतना ही आंसर। धर्म का अर्थ क्या होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। धर्म का अर्थ होता है कर्म बोध, यानी मनुष्य का नैतिक कर्तव्य ही उसका धर्म होता है, ठीक है। ये हमारे आंसर रहेंगे, काफ़ी आसान है, पहरे में से ही आएंगे, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। श्यामलाल का कहना है कि उन्होंने अपनी एकड़ भूमि और ये वो कर दिया। उसके बाद इसको पढ़ लेना आराम से। उपरोक्त पैराग्राफ में श्यामलाल को किस स्रोत से ऋण मिलता है, तो वो हमें बताना किस स्रोत के बेस पे उसको ऋण मिलता है। देखो कुछ साल पहले तक वह गाँव में कर्ज लिया करते थे और जिस पर साहूकार को 5% ब्याज देना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों में श्यामलाल में कृषि व्यवसाय में ब्याज की दर से ऋण ले रहा है, तो ये एक कृषि व्यवसायी से, तो कृषि कैसे मिल रहा है वो आप समझ गए ना, कैसे मिल रहा है, तो वो चीज़ें आसान आएगा। जैसे ऊपर वाला पैरा था वैसे इसके आंसर करने काफ़ी आसान रहता है, ये पढ़ो आराम से और कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भी सेम ऐसे ही एक पैरा मिलेगा, उसके आंसर आपको करने हैं।
उसके बाद में आपके जो है आगे क्वेश्चन आते हैं, ये आपका सोलर वाला है। सौर ऊर्जा एक खालिस्तान ऊर्जा का स्रोत होता है, यह हमें बताना है इनमें से। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें भी है, जैसे सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है ना, उस टाइप के लॉजिक आपको खुद से भी लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 100% पहरे में से ही मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ो सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर बड़े क्वेश्चन आएंगे। साम्राज्यवाद को परिभाषित करना है, नकारात्मक प्रभाव भी बताने हैं, राजनीतिक दलों के कार्य बताने हैं, अधिकांश कपास मिले गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रीकृत क्यों है, क्योंकि वहीं पर कपास उगती है, मेन रीजन वो है। वैश्विक, इसके बारे में डिटेल में आप बता सकते हो। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताने। सेक्शन ई आ गया हमारे पास ऐसे टाइप, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें सबसे फेमस क्वेश्चन है इस हिस्ट्री वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर से, कि पतन का कारण। सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही बनता है इस पूरे चैप्टर में, और ये बहुत बार आ चुका है। महात्मा गांधी के आंदोलनों का वर्णन करना है, इसमें सारे आंदोलनों, मेन जो आंदोलन आपने पढ़े हैं बुक में, सबके बारे में बताना है। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन है जिसको आप, मेरे को पता है, बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सरस्वती सिंधु सभ्यता में उल्लेखनीय नगर नियोजन विशेषताएं थी, है ना, कि बहुत बढ़िया शहर बसा था, ये सारी चीज़ें। इनमें से 5 विशेषताओं की पहचान करें और पता लगाएं और बताएं कि उन्हें आधुनिक शहरी चुनौतियां जैसे यातायात, भीड़ भाड़ और पर्यावरणीय स्थिरता से निपटने के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। अपनी राय देनी है बेसिकली इसमें। मृदा अपरदन क्या होता है, यानी मिट्टी का कट कर बह जाना। मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए वो बताना है। लो अयस्क के वितरण को समझाना, कि ये काफ़ी बार आ चुका है लो अयस्क का वितरण एग्जाम में, फाइनल एग्जाम्स की मैं बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ ना काफ़ी बार आता है, वो फाइनल एग्जाम की बता रहा हूँ, नोट की प्री बोर्ड्स की। राजनीति में जाति व्यवस्था क्या क्या रूप ले सकती है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है, इसके बारे में बताना है। अब आता है मैप वर्क। मैप कैसे आएंगे वो भी देख लो आप लोग। विश्व के मानचित्र पर इनको दर्शाना है। विश्व के मानचित्र पर रोमन साम्राज्य से जुड़े देशों को दर्शाइए, यानी कि रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर जहाँ तक फैला था उसके बारे में बताना। माया सभ्यता से जुड़े जो स्थान हैं उनको मार्क करना है। और भारत के मानचित्र पर दर्शाना है क्या, नर्मदा, सरदार सरोवर बांध बताना नर्मदा नदी पर गुजरात में, ठीक है, वो आपको मेंशन करना है। चाय उत्पादक राज्य असम के अंदर, वो बताने हैं। देखो वैसे एक मस्त चीज़ बताता हूँ, असम के अंदर चाय उत्पादक राज्य, भाई राज्य पूछ रहे हैं और ये क्या, असम क्या है भाई, कुल तो बताओ। ये बोर्ड वाले थोड़ा मतलब हल्के में ले लेते हैं बच्चों को, लेकिन भाई लॉजिक लगाएगा कोई बच्चा तो फ्री का आंसर है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो कि कलकत्ता में है, और कलकत्ता पे ले जाके बस गोलधारा खींच दो भाई, इतनी सुविधा दी जा रही है तुमको मैप में। नर्मदा नदी का अगर पता होगा, गुजरात का तो पता है, गुजरात में नर्मदा नदी कहाँ से जा रही है, उधर किधर ही लगा दो मार्क, टीचर आपको नंबर दे देगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन दो, फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, फ्री के नंबर है, ठीक है। ऊपर के 2 के लिए आपको सभ्यताओं या साम्राज्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और पेड पीडीएफ अगर लोगे तो वहां पर आपको मैप वर्क, वो सारी चीजें आंसर के साथ में मिलेंगी, आराम से पढ़ सकते हो, बढ़िया से अपनी तैयारी फाइनल एग्जाम्स की भी कर सकते हो। और प्री बोर्ड का जो पेपर है मैंने दिखा दिया, बिल्कुल एज इट इज पेपर, जिनका पेपर रहता है तो उनको एज इट इज सेम क्वेश्चन के साथ पेपर देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना। अगर पेपर चाहिए आपको तो देखो कितना हाई क्वालिटी पेपर्स थे। अगर आपको सारे इतने ही साफ क्वालिटी में पेपर्स चाहिए तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, CCL चैप्टर ग्रुप, ठीक है। वेबसाइट पे आओ cclchapter.com, कॉन्टैक्ट अस में आओ और इस ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।